मेरे भाइयों, क्रिश्चियन का फ्रांस का एक बहुत बड़ा राइटर H.R. मिल्टन गुजरा, उसकी एक किताब है द 100। उन्होंने इस 100 अबकरी शख्सियात में से मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम पहले नंबर पर दिया है और ये कहा है कि मुझे लोग और ये जमाना मुझे बुरा कहेगा कि तुम पागल हो, तुमने मोहम्मद का नाम क्यों पहले दिया। उन्होंने कहा कि मैंने इसलिए दिया है कि मोहम्मद दोनों एतबार से कामयाब इंसान है। अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी को डीपली रिसर्च की जाए मोहम्मद की जिंदगी पर, वो हर मैदान के खिलाड़ी। आप अलैहिस्सलाम सिर्फ एक नबी और रसूल की नजर से मत देखिए कि आप अलैहिस्सलाम सिर्फ नबी एक रसूल 13 साल तक जिनको जुल्म-ज़्यादती के पहाड़ तोड़े गए और जिनका बाइकाट किया गया, पत्थर बरसाए गए। नहीं, आप सिर्फ एक नजरिए से मत देखिए। H.R. मिल्टन ने ये भी कहा, उन्होंने कहा कि मोहम्मद की जिंदगी में क्या चाहते हो आप, क्या जानना चाहते हो, कौन सा रोल देखना चाहते हो मोहम्मद रसूलुल्लाह का। क्या तुमको दुनिया का ग्रेट इकोनॉमिक पर्सन देखना है? मोहम्मद की जिंदगी में तुमको बड़ा तिजारत में क्रांति लाना है तो मोहम्मद की जिंदगी को उठाकर देखो। साइद बिन कैस अल-मखज़ूमी से पूछो, जिन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह को अल-अमीन का खिताब दिया था। वो तिजारत के मैदान में नंबर 1 पोजीशन हासिल की थी आप अलैहिस्सलाम ने, अमानतदारी की वजह से। अगर तुमको महान ताजिर देखना है, अगर दुनिया का कामयाब इकोनॉमिक पर्सन, ताजिर का नाम चेंज है, आज अंग्रेजी में इसको ट्रेडर्स एंड ग्रेट इकोनॉमिक पर्सन कहा जाता। अगर कोई देखना चाहता है मोहम्मद को तो देखे 20 साल की उम्र में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम साइद बिन कैस अल-मखज़ूमी, जिसका रियल नाम जर्जीस था, उनसे पैसे लेकर आप तिजारत करते थे, उनको फिर एक रुपए का हिसाब देकर उनको वापस भी करते थे। आपकी अमानतदारी और आपकी ईमानदारी को देखकर वो इंसान मजबूर हुआ ये कहने पर कि हमारे समाज में अगर कोई ईमानदार है तो उसका नाम मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह है। 20 साल की उम्र है, ऐसा नहीं कि नबूवत की मोहर लगा दी गई थी तब आपकी मजबूरी बन गई थी ईमानदार बनना, नहीं, ओनली 20 साल की उम्र में। हमारा नौजवान तो 20 साल की उम्र में बियर पीता, 20 साल की उम्र में ताश बैठ कर खेलता। आपकी जवानी के ऊपर लानत है, अल्लाह पूछेगा कल कयामत में वान शबाबिही फीमा अबला, अपनी जवानी कहां पुरानी करके आए। क्या जवाब दोगे मेरे जवानों, क्या कहोगे अल्लाह के सामने, अल्लाह तबारक व तआला के सामने ये उज़्र पेश करोगे? क्या आपने तो हमें नबी दिया 40 साल की उम्र के बाद और आप हमें 20 साल की उम्र में हमारे यहाँ से सवालात पूछते हैं? नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी 15-12 साल से आप क्रांति की जिंदगी उठाकर देख सकते। हर फील्ड में मोहम्मद रसूलुल्लाह ने शिरकत की, आपने शराब करीब नहीं आने दिया था। जवानों, अल्लाह ने आपके अंदर ईमानी रूहानी ताकत रखी। आपको पता है कि अल्लाह के खजाने में ईमान से बड़ी कोई कीमती दौलत नहीं है। पूछो अल्लाह से, अगर मौका मिले रातों में तन्हाई पे बैठ करके, अल्लाह तेरे खजाने में सबसे कीमती दौलत कौन सी है बता। अगर मुमकिन हो तो अल्लाह कहेगा कि सबसे कीमती दौलत मेरे खजाने में जो है वो तुम्हारे पास है, ईमान की दौलत। और मोमिन की ये शान होनी चाहिए कि आप शराब से दूर रहें, अपनी जवानी को सही रास्ते पर लगाएं। आप अलैहिस्सलाम की जिंदगी को आप उसवा ढूंढना चाहते हैं ना कि हमें किसी की जिंदगी में रोल मॉडल हमारी लाइफ में मिल जाए किसी की जिंदगी, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी। इसीलिए कहा लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। 15 साल की उम्र के जवानों के लिए प्रेरणा है, 20 साल की उम्र के नौजवानों के लिए भी एक रास्ता है। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। जवानी देखनी कैसे बिताओगे? देख लो अब्बास
अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की जवानी को 16 साल की उम्र में मुफस्सिर के इमाम बन गए थे। सारे हज़रात मुफस्सिरीन के इख्तिलाफात जब अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की रिवायत पहुंच जाए, सबके इख्तिलाफात दूर हो जाते हैं। 16 साल की उम्र में मेरे नौजवानों, 16 साल की उम्र में हमारा बच्चा शायद मोबाइल में सिर्फ सेल्फी खींचने का आदी होता, लेकिन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास 17 साल की उम्र में इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह जस्टिस ऑफ इस्लाम इन मदीना सिटी, मदीनतुल मुनव्वरा के 17 साल की उम्र में जस्टिस ऑफ इस्लाम बन गए थे, वो काजी मुस्लिम बन गए थे। 17 साल की उम्र में एक छोटा बच्चा 13-14 साल का मुआज़ बिन मुअव्विस इस उम्मत के फिरौन का खात्मा करता है। अबू जहल का वो कितनी उम्र की, उनकी उम्र कितनी थी? 13 और 14 साल। हजरत अली 12 साल में अल्लाह के नबी को आश्चर्य में ताज्जुब में डाल देते। अल्लाह के नबी के पास हजरत अली आते हैं। अल्लाह के नबी आई वांट टू कन्वर्ट माय रिलीजन इनटू द इस्लाम। अरबिक में बात कही होगी, मेरी जुबान थोड़ी इंग्लिश में ज्यादा इसलिए चलती क्योंकि आज के जमाने के लोग बोलते हैं ना, ये मदरसे वाले कुछ नहीं जानते, मदरसे का पढ़ा लिखा, ये टोपी और दाढ़ी वाले। जैसे हजरत ने बड़ी अच्छी बात की, मेरे दिल की टॉपिक है वो उलमाए किराम की अजमत, उलमाए किराम की अहमियत। आपके यही लखनऊ में ये पिछले महीने की बात है कि वो ट्रेन पकड़ने हम पहुंचे, यही जल्दी पहुंचना था हमको सीमांचल, तो वो बच्चे उसमें चढ़ गए स्टूडेंट सारे, वो गार्ड आकर के सबको डंडे मार कर निकाल ली। हम तो चढ़े ही नहीं थे, सवार नहीं होते, सवार होने वाले थे। तो काट ने कहा कि मुल्ला जी आप भी निकलो। क्यों नहीं? उन्होंने कहा कि आप क्यों चढ़ रहे इसमें? हमने कहा कि मैं सफर करूंगा इससे। नहीं मुल्ला जी ये राजधानी है। हमने कहा कि है तो ट्रेन ना, कोई रात तो नहीं है जो आसमान से उतर के क्या नहीं सवारी कर सकते। तो उन्होंने सोचा होगा कि एक मुल्ला जी है बेचारे। अब हमारे उलमा रहते अगर सादे हैं, सिंपल साधारण, तो उनकी सिंपल और सादगी से आप ये अंदाजा ना लगाएं कि भाई इनके अंदर क्या है, इनको हल्के में ना लें आप। हमारे अकाबिर सिंपल और सादगी की जिंदगी गुजार कर गए। मौलाना कासिम नानोतवी की जिंदगी उठाकर देख लीजिए, मौलाना सैयद अहमद शहीद की जिंदगी उठाकर देख लीजिए, और भी अकाबिर हैं उनकी जिंदगी उठाकर देख लीजिए। तो उन्होंने सोचा कि मौलाना को डरा देंगे, खाम का भीड़ करना। उन्होंने कहा कि व्हाट इज योर बर्थ नंबर, टेल मी। हमने कहा कि अब यहाँ मौलाना वाला रूप धारण नहीं करना होगा, अब यहाँ पर तालिबे इल्म वाला रूप धारण करना होगा। हमने कहा कि अच्छा व्हाट इज योर बर्थ नंबर? हमने कहा माय बर्थ नंबर इज 22, प्लीज लेट मी गो देयर माइक्रोवेव। हमने अमेरिकन एक्सेंट में उनको जब जवाब दिया, ये बिल्कुल इसमें जर्रा बराबर कोई आमेजिश नहीं है। क्योंकि एक एग्जाम चल रहा था शायद टीटी का, भी कुछ दिनों पहले एग्जाम हुआ था, तो पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत भीड़ थी उस दिन, मेरे ख्याल से वो पिछले महीने की बात है। तो मैंने कहा अब वो बोला कौन सा बोगी नंबर क्या सीखना? मैंने कहा माई बर्थ नंबर इज 22, प्लीज लेट मी गो देयर। मैं कहा मेरे लिए रास्ता छोड़ो, मेरा बर्थ नंबर 22 है, 22। टोपी और दाढ़ी देख करके आपने सवाल करना शुरू किया कि मौलाना साहब है तो डर जाएगा, भाग जाएगा। तब क्या बोलता? अच्छा अंदर से जाओ मौलाना, अंदर से जाओ। हमारे उलमा हर फील्ड के वो होते हैं, सवार होते हैं। ऐसा नहीं है कि जितना हमारे उलमा मस्जिद मदरसों में बैठे हैं, मेहनत कर रहे हैं, क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल, वो तो वो मेन मकसद है खामखा एतराज मदरसे पर, उलमा पर। मैं उधर खैर फकीर में बात करूंगा, लेकिन पहले मैं ये कहना चाहता हूँ नौजवान साथियों, अल्लाह ने जो जवानी दी है उस जवानी को सही इस्तेमाल में लगाएं। शराब पीकर अपनी जिंदगी को तबाह मत करो। आप शराब पीकर आते हैं, खिंजीर खाकर आ जाएं आप अपने गांव में, घर में, तो आप हैं पर्सनल जिम्मेदार। यू आर रिस्पॉन्सिबल। व्हाई डिड यू, व्हाई हैव यू ईटन, व्हाई हैव यू ईट द मीट ऑफ पिग? क्यों आपने मांस खाया खंजीर का? यू आर रिस्पॉन्सिबल। लेकिन आप जब बियर पी कर आते हो तो वो पूरा मोहल्ला जिम्मेदार होता है कि उस तुम्हारे बच्चे ने क्यों शराब पी और क्यों नशा करके आया तुम्हारे समाज के।